Hello everyone, welcome to Astral Education, India's number one and most awarded NTA UGC NET Institute. So guys, here are some quick facts about us. Established in 2003 and we have completed 17 successful years. India's number one and most awarded NTA UGC NET Institute. Also awarded by Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji at Vigyan Bhavan, giving coaching only for NTA UGC NET exam by NET JRF PhD faculties. So here are some of the glimpse of awards. First is Champion of Change in Education by Vice President Venkaiah Naidu ji, and Appreciation Certificate by former Chief Justice of India K.G. Balakrishnan. Educationist of the Year Award by Ms. Parinidhi Chopra at Global Iconic Awards. And the next one is Institute of the Year Awards by Mr. Sunil Shetty at National Icon Award. Next is International Education Award by Honorable Cabinet Minister Mr. Chetan Chauhan ji. And the next is Best UGC NET Institute by Ms. Jeenat Aman. Next is Best Online Tutor at Indian Education Awards by Times Now. Best Online STEM Seller Award at IIT Delhi. And the next one is Entrepreneur of the Year Award organized by ET Now. And the next is Global Choice Award by Mr. Jackie Shroff. And Education Icon of India Award by TV actor Karan Grover and cricketer Sandeep at Iconic Achievers Award. स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में जो 17 अक्टूबर को NTA UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ है. सो बेसिकली 17 अक्टूबर को कॉमर्स शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है पेपर 1 और पेपर 2 प्लस साथ में मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट. सो हम दोनों शिफ्ट का अलग अलग एनालिसिस करेंगे. साथ में आप लोगों के लिए कॉमर्स की भी एक डिटेल वीडियो हम लेकर आएंगे. सो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में पेपर 1 से रिलेटेड आपको मिलेगी. सो आपका अपकमिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है. सो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे, किस टाइप के क्वेश्चन थे, कौन सी यूनिट पे ज़्यादा फोकस किया गया था, हर चीज़ के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. सो बेसिकली जैसे कि हम सबको पता है, पेपर 1 में हमारा जो बेसिकली जनरल पेपर है 50 क्वेश्चंस उसमें से फ्रेम होते हैं. और ये 50 क्वेश्चंस अब की बार जो NTA ने लेवल सेट किया है एग्ज़ाम का, वो कम्प्लीटली मॉडरेट लेवल का है. पेपर 1 के 17 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके बारे में स्पेसिफिकली हम बात करें. सो डेटा इंटरप्रिटेशन से जो 5 क्वेश्चंस थे हमारे, उन 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका परसेंटेज का था, एक क्वेश्चन आपका रेशो का था, प्लस एक क्वेश्चन में आपसे एवरेज पूछा था, एक क्वेश्चन में आपसे डिफरेंस पूछा गया था. और ये किस टाइप का क्वेश्चन था कि आपको ईयरली डेटा अवेलेबल था 5 बेसिकली फील्ड का, जैसे इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इस तरीके से, उनमें कि भाई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने के लिए इतने कैंडिडेट्स आए 2014 में और इतने स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए थे. फॉर एग्जाम्पल 1000 स्टूडेंट, उनमें से 700 का एडमिशन हुआ, राइट. सो इस तरीके से डेटा आपको गिवन था 5 डिफरेंट फील्ड का, तो आपको कैलकुलेट करना था. परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज रेशो में आपको इंजीनियरिंग, कंप्यूटर उनका चेक करना था. सो जो स्टूडेंट बेसिक डेटा इंटरप्रिटेशन भी करके गया है, क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, सो वो बच्चे बहुत ही खुश थे ये DI अटेम्प्ट करके कि मैम बहुत ही ईजी DI हमें लगा, राइट. सो जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेशंस जो हमारे किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की थी डेटा इंटरप्रिटेशन की हमारी क्लासरूम कोचिंग में, ऑनलाइन कोचिंग में. सो सब बच्चों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है, DI उनको बहुत ही ईजी लगा है, राइट. सो इस तरीके का DI था. सो गाइज एक सजेशन मैं सबके लिए देना चाहूँगी, जब आपकी फॉर एग्जाम्पल ये स्क्रीन है, राइट, मान लेते हैं कि ये आपकी स्क्रीन है और इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है. आपका इस तरफ क्वेश्चन पैलेट होता है,
इस तरफ आपका DI का जो भी टेबल वगैरह हमारी गिवन होती है वो होती है, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिखता है। सो यहाँ से आपको स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम आती है, यहाँ से आपको स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम आती है। सो डू वन थिंग, आपके क्वेश्चन पैलेट के राइट साइड में ऊपर क्वेश्चन पेपर का एक ऑप्शन गिवन होता है। आपको DIRC जब भी पढ़ना होता है आप उस क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करिए, आपके ऊपर पूरा पेपर विजिबल हो जाएगा, जिससे आपको टेबल रीड करने में स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन रीड करने में स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। सो ये टिप सब स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसको ध्यान में रखना है आप सबको। सो ये बात थी हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन की। अब बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की। सो रिसर्च एप्टीट्यूड से 5 ऑलमोस्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनमें आपका एक क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ रिसर्च में। आपको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, आपको एथनोग्राफिक रिसर्च, और इनके मीनिंग्स आपको लिस्ट 2 में मेंशन थे, और मैचिंग करना था लिस्ट 1 को लिस्ट 2 में। देन सेकेंड क्वेश्चन एक्स पोस्ट फैक्टो पे था स्पेसिफिकली, राइट। एक क्वेश्चन बेसिक देखा गया था कि भाई उसमें असर्शन रीजनिंग का भी फ्रेम किया गया था रिसर्च में। सो कुछ इस तरीके के रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे। पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं फ्रेम हुए थे, राइट। सो गाइज, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम एनालिसिस किए हैं, रिसर्च एथिक्स पे भी फोकस हो रहा था, टाइप्स ऑफ रिसर्च पे भी फोकस हो रहा था। सो जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से मेहनत की है उनके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को जस्ट समझना और उन क्वेश्चंस को करना ईजी था। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, सो टीचिंग एप्टीट्यूड में 5 to 6 क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे। उन 5 to 6 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका मॉडल्स ऑफ टीचिंग्स पे था, राइट। एक क्वेश्चन आपका बेसिकली जो हमारी मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल होती है कि भाई इनमें सबसे हायर लेवल की कौन सी होती है, कुछ इस तरीके से। देन टीचिंग एप्टीट्यूड में 1 क्वेश्चन इज फ्रॉम स्वयं। सो स्वयं का असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। असर्शन था कि भाई स्वयं कोर्सेज लॉन्च करने में गवर्नमेंट का मोटिव ये है कि वो अफोर्डेबल कोर्सेज प्रोवाइड कर पाए जिनकी फीस बहुत कम होती है। सेकंड लाइन में रीजनिंग में कुछ इस तरीके की रीजनिंग मेंशन थी कि भाई ये स्पेसिफिकली जो अडोलसेंट गर्ल्स हैं उनकी हेल्थ पे फोकस करता है। सो देखा जाए तो स्वयं का अडोलसेंट गर्ल्स की हेल्थ से रिलेटेड कोई लिंक अप नहीं है, उसका सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है। सो इस क्वेश्चन में हमारी असर्शन करेक्ट थी और हमारी रीजनिंग इनकरेक्ट थी। सो जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को समझ के किया है, असर्शन करेक्ट है तो क्यों है, रीजनिंग इनकरेक्ट है तो रीजन क्या है, क्या लिंकअप हो रहा है इन दोनों के बीच में, वो बच्चे बहुत अच्छे से कर पाए ये क्वेश्चंस, राइट। सो बाकी टीचिंग में आपका एक मैचिंग का क्वेश्चन था, एक अंडरस्टैंडिंग मेमोरी लेवल का, मॉडल से, स्वयं से, इफेक्टिव टीचिंग से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से थे कि अगर टीचर का जो वॉल्यूम टोन है वो अग्रेसिव नेचर का होता है तो उस सिचुएशन में इफेक्टिव टीचिंग होगी। देखा जाए तो एज अ टीचर अगर मैं स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन करते टाइम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाऊंगी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सो ऑब्वियसली उस सिचुएशन में हम इफेक्टिव टीचिंग कंसिडर नहीं कर सकते हैं, राइट। नॉर्मल बेसिक से समझने वाली बात है। सो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर था पेपर 1, सो समझ के करने वाला ज़्यादा था, राइट। सो रट्टाफिकेशन पेपर 1 में बिल्कुल भी काम नहीं आया। रट्टा वाला जो पोर्शन हमारा है वो पेपर 2 में काफ़ी हद तक काम आया कॉमर्स का, जिसका हम एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो गाइज, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों ईजी थे। कम्युनिकेशन से क्वेश्चन थे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से रिलेटेड था। कम्युनिकेशन में 1 क्वेश्चन इज फ्रॉम सीक्वेंस, कुछ सीक्वेंस में उनको अरेंज करना था। हार्डली 4 क्वेश्चंस थे कम्युनिकेशन के, ज़्यादा देखने को नहीं मिले थे। बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। सो लॉजिकल रीजनिंग में 4 क्वेश्चंस आर फ्रॉम इंडियन लॉजिक। सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ये काफ़ी शॉकिंग था कि भाई सिर्फ पर्टिकुलर कुछ टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। अब की बार एनटीए ने फोकस किया है इंडियन लॉजिक पे। सो गाइज, संभल जाओ आगे के लिए, इंडियन लॉजिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है नेट एग्जाम क्लियर करने के लिए, राइट। सो इंडियन लॉजिक में 1 क्वेश्चन इज फ्रॉम ऋग्वेद। सो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से था कि मेडिसिन ऋग्वेद में आई थी तो वो कौन से वेद में मेंशन है, इस टाइप से। दूसरा क्वेश्चन हमारा वही कि हिल पे हमें स्मोक दिख रहा है, सो उसकी वजह से मे बी वहाँ पे फायर लगी है, तो वो क्या किस तरीके का रिलेशनशिप वगैरह है, ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। और एक क्वेश्चन बेसिक जो हमारा था प्रमाणाज में से। सो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में से आए थे। कोई क्वेश्चन क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से नहीं था, फैलेसी से कोई क्वेश्चन नहीं था, आपका आर्ग्यूमेंट में से, आपका सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम, नो क्वेश्चन वाज देयर,
राइट। सो बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आपके बार एग्जाम में। तो आपका अगर नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है तो मेक श्योर कि आप ये टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाएं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, सो आरसी की बात करें तो आरसी मॉडरेट लेवल का था। नॉर्मली आरसी में आपको चेकआउट करना था जो हमारे पास पैसेज है, पैसेज में इंफॉर्मेशन क्या है उसके बेस पे। सो गाइज आप एक काम ये भी कर सकते हो, जिन स्टूडेंट का इंग्लिश में पैसेज आपको समझने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सो यू पीपल कैन चेंज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज एज वेल बिटवीन द पेपर्स, राइट। सो बेसिकली आपका जो स्क्रीन होती है उसके कुछ यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आता है और वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। आरसी मॉडरेट लेवल का था, स्टूडेंट्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग उनको बहुत डिफिकल्ट नहीं लगा है। टाइम कंज्यूमिंग था पेपर, थोड़ा सा लेंदी हम कह सकते हैं, बट आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आगे चलते हैं आईसीटी यूनिट की बात करें। सो आईसीटी यूनिट में एक आपका मैचिंग का क्वेश्चन था जिसमें आपका वर्ल्ड वाइड वेब, आईपी एड्रेस, आपका बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम और एक और था, और इनको आपको लिस्ट 2 से मैच करना था कि लाइक वर्ल्ड वाइड वेब कहाँ पे होता है, आईपी एड्रेस का क्या काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है, इस तरीके से। देन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग से था, एक क्वेश्चन आपको रैम रोम पे देखने के लिए मिला कि रैम की जो बेसिकली वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है, स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को ऑफ कर देते हैं तो क्या डेटा सेव रहेगा या नहीं रहेगा, इस तरीके से। देन एक क्वेश्चन आपका वाईफाई से रिलेटेड था कि वाईफाई की फुल फॉर्म ये है। सो वाईफाई से क्या होता है कि भाई डिवाइसेस कनेक्ट होंगे या फिर आपका कौन सी वेव रिड्यूस करेगा, इस तरीके से। सो आईसीटी के 5 क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट। उन 5 क्वेश्चंस को स्टूडेंट अच्छे से कर पाए, उनके अकॉर्डिंग इजी लेवल लगा आईसीटी का। मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें, सो मैथमेटिकल रीजनिंग से 5 के अराउंड क्वेश्चन थे जिनमें एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से था। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन क्या है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कुछ कॉस्ट है और उसको एमआरपी है 1500, मतलब जो सेलिंग प्राइस हम कहें, और इस सेलिंग प्राइस पे उसने जो भी शॉपकीपर है 40% डिस्काउंट दिया। सो 40% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% प्रॉफिट हो रहा है शॉपकीपर को। तो बताओ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। सो स्टूडेंट्स ने कहा कि वो इक्वेशन बना के करते हैं फॉर्मूला, उन्होंने ऑप्शन अप्लाई करके देखा और बहुत ही जल्दी उनका आंसर उनको मिल गया। सो नॉर्मली ऑप्शन से भी आंसर निकल जाता है। सो गाइज मेक श्योर कि अगर आपको ट्रेडिशनल तरीके से नहीं आता है, थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करके आपको इस तरीके से करना है। देन एक क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड था। सो एवरेज का सिंपल एवरेज आपको ना निकाल के कुछ आपको 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए थे, उनके कुछ आपको क्रेडिट दिए हुए थे, देन आपको एवरेज निकालना था। तो स्टूडेंट की फीडबैक के अकॉर्डिंग उन्होंने उन मार्क्स को क्रेडिट से मल्टीप्लाई किया। देन मल्टीप्लाई करने के बाद जो डेटा आया उसको सम करके और क्रेडिट के सम से डिवाइड किया तो उनका बेसिकली एवरेज निकल के आया इस तरीके से, राइट। देन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया था मैथमेटिकल रीजनिंग में, वो भी एवरेज स्पीड से रिलेटेड। क्वेश्चन किस टाइप का था, लाइक कि ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, ए टू बी पर्सन की कुछ XYZ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है, और वो 15 मिनट चलता है, 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, इट मे बी वेरिड कि लाइक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। देन बी टू सी पॉइंट से कुछ स्पीड है 70 मान लेते हैं किलोमीटर पर आवर और वो 15 मिनट चलता है, राइट। आई थिंक ये 60 हो सकती है। सो इस तरीके से उसको गिवन था और मेंशन था कि भाई ए टू सी अगर जाएगा तो एवरेज स्पीड क्या होगी, ये कैलकुलेट करना था, राइट। देन बात करें एवरेज का क्वेश्चन हमारा हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया हमारा, देन क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया। देन वन क्वेश्चन was there from clock. So clock का क्वेश्चन कुछ टिपिकल था कि किसी पर्टिकुलर क्लॉक में 5 बजे 5 बार बजते हैं तो 9 बजे 9 बार बजेंगे तो कुछ कितना टेक होगा, इस तरीके से 5 सेकेंड लगते हैं, ऐसा कुछ मेंशन था। और 9 बजे 9 बार बजेंगे तो कितने सेकेंड लगेंगे। सो इस टाइप का कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछा गया था क्लॉक में। और बाकी शिफ्ट का जब हमने एनालिसिस किया तो उनमें क्वेश्चन आ रहा था कि एंगल पूछ रहे हैं, ठीक है, टाइमिंग का पूछना है कि भाई फॉर एग्जांपल 5:25 पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, इस तरीके से। सो मैथमेटिकल रीजनिंग में 4 क्वेश्चंस ये थे और एक क्वेश्चन और था जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था उनसे, राइट। सो गाइज ये इन्फॉर्मेशन थी हमारी इस यूनिट के बारे में। आगे बात करें तो हायर एजुकेशन एंड द पीपल एंड एनवायरमेंट। सो एज वी ऑल नो इन दोनों यूनिट से हमारे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इन यूनिट्स पे
हम फोकस क्या करते हैं कि भाई आप 10 यूनिट्स में से, जैसे कि हम आपको जो पढ़ाते हैं तो फोकस करवाते हैं कि भाई 10 में से आप अपनी ना 8 यूनिट्स को इतना स्ट्रांग बना लो कि भाई इन 2 यूनिट में आप अगर गेस भी करके आओ तो भी एटलीस्ट आपका स्कोर 35 करेक्ट क्वेश्चन के ऊपर जाए, राइट। सो बेसिकली हायर एजुकेशन से भी 4 to 5 क्वेश्चंस थे और पीपल एंड एनवायरनमेंट से भी 4 to 5 क्वेश्चन थे। पीपल एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि डीजल व्हीकल जो होता है बेसिकली उनमें से सबसे कम क्या रिलीज होता है। कुछ एक्वाटिक वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। देन एक क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सारे ऑप्शंस में थे और उनके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। 4 to 5 काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे हमारे। हायर एजुकेशन की बात करें सो हायर एजुकेशन में नेशनल बेसिकली नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन पे क्वेश्चन था, एकेडमिक काउंसलिंग पे, एकेडमिक काउंसिल पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। सो इस तरीके का डेटा, इस तरीके के बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। सो गाइज ऑन एवरेज देखें सो स्टूडेंट्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग उनके DI, RC और मैथमेटिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस करेक्ट हैं। उनके अकॉर्डिंग ये तीनों यूनिट बहुत ईजी थी। ICT, टीचिंग और कम्युनिकेशन की बात करें ये भी थोड़ा मॉडरेट लेवल की थी। देन डिफिकल्ट उनको लगा लॉजिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन और पीपल एंड एनवायरनमेंट। सो बेसिकली ये 3 यूनिट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी यूनिट से इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। सो गाइज मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो, राइट। सो अपकमिंग शिफ्ट के लिए ये सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए। हमारे आने वाली हर वीडियो को आप केयरफुली देखिए जिससे आपको डिटेल एग्जाम एनालिसिस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। So everyone can download our mobile application from Play Store और App Store। Simply आप ugcnet.app टाइप करके भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप एस्ट्रल एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर करें। So to prepare for your exam, we at Astral Education offer various courses at affordable price। क्लासरूम कोचिंग, सो बेसिकली फेस टू फेस कोचिंग से आपको बेनिफिट मिलता है कि आपके जितने भी डाउट्स होते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड सॉल्व हो जाते हैं। डिटेल में सारे सब्जेक्ट को हम A to Z कवर करते हैं। जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम हाईलाइट करके आप स्टूडेंट्स को बताएंगे कि भाई कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में क्लासरूम कोचिंग में कन्वर्ट करते हैं और स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का हमारा बैच होता है बेसिकली। नेक्स्ट इज़ वीडियो कोचिंग। सो वीडियो कोचिंग में आपको हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की वीडियो कोचिंग आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टी ने जो रेडी की है आप वो देख सकते हो। अनलिमिटेड टाइम्स आप उनको वॉच कर सकते हो। देन प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, सो प्रिंटेड बुकलेट्स में जिनको हम डिलीवर करवाएंगे आपके घर पे कोरियर सर्विस के थ्रू। बुकलेट्स हमारी पेपर 1 और पेपर 2 जिसमें आपके यूनिट वाइज सारे थियरी के कॉन्सेप्ट कवर होंगे। सब आपके पास उसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज होंगी, प्रीवियस ईयर सॉर्टेड क्वेश्चंस होंगे जिनमें डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन होगी। सो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड द नेक्स्ट वन इज ई बुक। सो बेसिकली मोबाइल PDF ई बुक की बात करें सो आपको अगर मोबाइल फ़ोन की हैबिट ज़्यादा है, आप कंफर्टेबल फील करते हो अपने मोबाइल फ़ोन से पढ़ने में, देन आप हमारी एप्लीकेशन पे ई बुक भी बाय कर सकते हो जिसमें आपको यूनिट वाइज आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे विद द प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट इज NTA रेप्लिका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। सो बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक करते हो, क्या आप इस सिस्टम के साथ कंफर्टेबल हो या नहीं। सो NTA से सिमिलर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करते हैं स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए। सो आप वो भी बाय कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉम्बो कोर्सेज। सो बेसिकली कॉम्बो कोर्सेज में आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, आपको ई बुक, आपको वीडियो कोर्सेज, आपको NTA की रेप्लिका टेस्ट सीरीज, ये सब आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट ऑफर में अवेलेबल हो जाएगी जिससे आपका नेट एग्ज़ाम क्लियर होना, आपका JRF क्रैक होना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो गाइज बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8743000624 and subscribe our channel on YouTube for more videos on paper 1 and paper 2
Like us on Facebook for regular information about NTA UGC NET examination. Thank you so much everyone for watching this video.